व्यर्थता में जिंदगी बिताना, उसके लिए एफर्ट्स नहीं लगते हैं। अनर्थ करने के लिए मूर्ख होना पर्याप्त होता है, लेकिन सार्थक बनना हो और तीर्थ बनना हो, तानादि काल के अपने जो जीने की शैली है उससे जुदा सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अनादिकाल के जो अनुभव है परिग्रह संज्ञा के, उस परिग्रह संज्ञा के कारण से ही व्यक्ति पकड़ते रहता है। ये अपने अनुभव से सीखने के लिए तैयारी नहीं, उसको मूर्ख कहते हैं। और मूर्खों के शिरोमणि जब किसी अधिकार के पद पर पहुंचते हैं तो पूरे संघ समाज को मूर्ख बनाने का प्रयास करते हैं। ये पकड़ने की आदत उसको पता है कि मैं जिसको पकड़ना चाहता हूं आज तक पकड़ नहीं पाया, जितनी पकड़ने की कोशिश करी उतना हाथ से खिसकता ही चला गया है। जिसको पकड़ा उसी ने मुझे जकड़ा, वो तो निकल गया लेकिन उसके जकड़न में मैं उलझा रह गया। और इस अनुभूति से नहीं सीखने वाले लोग मूर्ख होते हैं, जो अपने अनुभव से नहीं सीख पाते उन्हें फिर नरक समझाता है, उन्हें फिर इसके परिणाम झेलने पड़ते हैं। जो अनुभव से सीख जाता है कि मैंने आग में हाथ डाला है, जल गया है, वापस आग में नहीं डालूंगा, उसको समझदार कहते हैं। और जो ये सोचता है कि मैंने एक बार हाथ डाला उससे मैं जला, शायद इस बार नहीं जलेगा, उसको हम मूर्ख कहते हैं। पिछली बार मैं पकड़ नहीं पाया, शायद इस बार पकड़ पाऊंगा, इस बार मैं पकड़ पाऊंगा। ये पकड़ने का भ्रम स्वयं को कर्मों से जकड़ देता है और पकड़ पाते ही नहीं, पकड़ पाते ही नहीं। जो इस पकड़ से मुक्त हो गए वे मुक्त आकाश के यात्री बन पाते हैं। ये बंधन बुद्धिजा तिवटिजा बंधनम परिजानिया, श्रीगणांग सूत्र में परमात्मा फरमाते बुद्धिजा तिवटिजा बंधनम परिजानिया, किम आह बंधनम वीरो, किसको बंधन का परमात्मा ने, क्या है बंधन, इसको समझना है और इसको तोड़ना है। बुद्धिजा तिवटिजा, बंधन को जान करके बंधन को तोड़ना है। अरे बंधन क्या है, अब देखो, आराम से देखते चले जाओ। क्रोध बंधन नहीं है, अहंकार बंधन नहीं है, माया बंधन नहीं है। इतने सारे बंधन को लगे हुए अलग अलग रूप है, मूल में बंधन एक ही है, वो है परिग्रह, वो लोभ। इसलिए सामान्य भाषा में कहा जाता है पाप का बाप लोभ है। ये बाप नहीं तो पाप नहीं, ये बाप है इसलिए पाप है। और जब तक ये बाप बना रहेगा ये पाप बना रहेगा। इसलिए गुणस्थान में कहते कि लोभ समाप्त हो गया कि सब समाप्त हो गया। और परिग्रह उसी परिग्रह परिमाण व्रत और अपरिग्रह व्रत, ये उसी के लिए व्रत है। संग्रह होना और परिग्रह होना, संचय होना और परिग्रह होना, इसमें छोटा सा अंतर है। पेड़ को फल लगते हैं लेकिन पेड़ फल को पकड़ के नहीं रखता है। फूल में खुशबू होती है लेकिन फूल कभी खुशबू को पकड़ कर नहीं रखती है। बादलों में पानी होता है लेकिन बादल कभी पानी को पकड़ के नहीं रखते हैं।
और इसीलिए इनके प्रति एक अवभाव निर्माण होता है। मधुमक्खी के पास मध होता है, लेकिन मध को छोड़ना नहीं चाहती, उस पर अधिकार जमाती है। अधिकार जमा नहीं पाती, लेकिन जमाने का प्रयास करती है। और इसी अधिकार जमाने के प्रयासों में लोग उसको, मधुमक्खी के छत्ते का मध लेने के लिए फिर धुआ करते हैं, फिर परेशान करते हैं। ईशुकारी अध्याय में रानी कमलावती ने राजा ईशुकार को बड़े चोट देने वाले शब्दों में समझ दिए, बहुत तीखे शब्दों में समझ दिए। भृगु पुरोहित, भृगु पुरोहित की पत्नी, भृगु पुरोहित के दोनों बेटे सारा कुछ छोड़ करके मोक्ष के मार्ग पर चले। और उस समय की राज्य व्यवस्था कि जिस संपत्ति का कोई वारस नहीं होता, वो संपत्ति राजकोष में जमा हो जाती। और भृगु पुरोहित ने छोड़ी हुई संपत्ति राजकोष में आ रही थी। रानी ने उसको देखा और राजा को कहा, क्या कर रहे हो? ये हालत वैसी ही, बोले उसने छोड़ा, तुम पकड़ रहे हो। और एक छोटी सी बात कही उसने, बहुत छोटी सी बात कही कि जिस कुत्ते के मुंह में, मैं आपकी भाषा में बोल रहा हूं, जिस कुत्ते के मुंह में हड्डी होती है, बाकी सारे कुत्ते उसके दुश्मन होते हैं। जो कुत्ता हड्डी छोड़ देता है, उसके दुश्मन समाप्त हो जाते हैं। सामीशम, ये परिग्रह न जाने कितनों को दुश्मन बना देता है। अपनी आत्मा के हम दुश्मन बन जाते हैं। दूसरे तो दुश्मन बनते ही बनते हैं, अपने आत्मा के भी दुश्मन बन जाते हैं। रामायण का प्रसंग याद करो नहीं, कई ने इस राजसत्ता के पागलपन में, सत्ता के अधिकारी बनने के पागलपन में अपने पति को भी खोया है। और जिस बेटे के नाम पर वो राजमाता बनना चाहती थी, वो भरत शत्रुघ्न, उन्होंने भी मां का अभिनंदन नहीं किया है। दुख भरे शब्दों में कहा कि तेरी कोख से जन्म लिया दुर्भाग्य है। क्या पाया है? ये सारे परिग्रह के परिणाम है। यदि इसका परिमाण नहीं किया तो परिणाम सामने आते हैं। गृहस्थ के लिए परिग्रह परिमाण की बात है, साधु के लिए इसके परिणाम से ही मुक्त होने की बात है। दोनों ही स्तर पर बात चलेगी। और कैसे परिग्रह के परिणामों से मुक्त हो सकते हैं, उसके लिए भगवान ने 5 भावनाएं दी। उन भावनाओं को पहले समझेंगे। क्या अनुकूलता मिली है तो खुशी नहीं मनाई है, और प्रतिकूलता मिली है तो परेशान नहीं हुए है। इन दोनों अनुभूतियों में से ये परिग्रह का जन्म होता है। अनुकूलता मिली, अनुकूल शब्द सुनने को मिला, मनपसंद खाने को मिला, मनपसंद रूप देखने को मिला, मनपसंद सुगंध आई, मनपसंद स्पर्श मिला। मंदाय फासा बहुलोन तह पगारे सो मनम न कुज्जा। ये मंद मंद जो स्पर्श होते हैं, चाहे कान के हो, चाहे आंख के हो, चाहे स्किन के हो, चाहे नाक के हो, चाहे जुबान के हो, चाहे मन के हो, ये स्पर्श बड़े लुभावने होते, पकड़ लेते हैं। और एक बार इनके पकड़ में चले गए तो मकड़ी के जाले में उलझ करके रह गए। कपिल ने तो और ऐसी बात कही
कपिल के अध्याय में कपिल के मुख से तो और अच्छी बात आई है, तो शायद चुप सकती है। आपने कभी देखा होगा कि आपने कहीं बलगम कफ जमीन पर थूक दिया है और उस पर कोई उड़ती हुई मक्खी आकर के बैठ जाए, और मक्खी एक बार उस पर बैठ गई, उसकी चिपक गई, तो मक्खी पंख फड़फड़ाते रह जाती है, लेकिन उस बलगम से बाहर नहीं निकल पाती है। ऐसा ही परिग्रह एक बलगम है, इसको पकड़ लिया। अनुकूलता और प्रतिकूलता का एक परिग्रह है। इसलिए भगवान ने कहा कि तुझे परिग्रह से मुक्त होना है, अपरिग्रह का आनंद लेना है, अनासक्त भाव में पहुंचना है, वितराग भाव की अनुभूति करनी है। तो इन 5 इंद्रियों में, इन 5 इंद्रियों के आने वाले विषयों में, इन 5 इंद्रियों के आने वाले संयोगों में द्वंद्व से परे हो जाए। ये रूप अच्छा है, ये गंध अच्छी है, ये रस अच्छा है, ये स्पर्श अच्छा है, ये शब्द अच्छा है, ये शब्द खराब है, ये रूप खराब है, ये गंध खराब है। ये जो अच्छा और खराब का टाइटल, एक में सुख और एक में दुख, यह अनुभूति, इसी अनुभूति से अंदर में परिग्रह की वृत्ति का जन्म होता है। और जब तक ये वृत्ति अंदर में रहेगी तब तक परिग्रह के परिभान बने रहेंगे, तब तक ये ममत्व तो बना रहेगा। ममायम जहाय, ये ममत्व भाव को छोड़ना है। ये छूटेगा कब? जब तक मैं उसको अच्छा समझूंगा या बुरा समझूंगा। अच्छा समझना इसका मतलब पॉजिटिवली पकड़ लेना, और बुरा समझना इसका मतलब नेगेटिव पकड़ लेना। राग का मीनिंग है कि उसको सीधा पकड़ लिया, और द्वेष का मीनिंग है उसको उल्टा पकड़ लिया। ना द्वेष में वस्तु छूटती है, ना राग में वस्तु छूटती है। द्वेष में भी बनती है और राग में भी बनती है। इसलिए परमात्मा ने कहा है कि इस अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वंद्व से जो परे हो जाए, वही समता के भाव में चलते हुए परिग्रह से मुक्त हो सकता है। वस्तु की बात ही नहीं करी संत जीवन के लिए, अहंकार के लिए वस्तु छोड़ने की बात ही नहीं करी। वस्तु जिससे पकड़ी जाती है, अंदर से जहां पकड़ने की वृत्ति जन्मती है, उस मूल बात पर परमात्मा ने प्रहार किया कि जब तक तो इसको समझेगा कि इसे यह मेरे अनुकूल है तो परिग्रह कर लेगा, ये मेरे प्रतिकूल है तो परिग्रह कर लेगा। और इसलिए तो परमात्मा ने कहा कि संग्रह करते समय यह अनुकूलता प्रतिकूलता का सोच जब आ जाता है तो वहां से परिग्रह शुरू हो जाता है। संग्रह उपकरण के रूप में रह सकता है, रजोरण उपकरण के रूप में रह सकता है, मुपत्ति उपकरण के रूप में रह सकती है, कपड़े उपकरण के रूप में रह सकते हैं। साधन के रूप में उपयोग करना इसको उपकरण कहते हैं, और सुविधा के रूप में उसका उपयोग करना इसको परिग्रह कहते हैं। एक साधन के रूप में उपयोग किया, भोजन को साधन के रूप में लिया, देखने को साधन के रूप में लिया, गंध को साधन के रूप में लिया, तो वो साधना हो जाएगी। और उसको सुविधा के रूप में ले लिया तो दलदल हो जाएगी। सुविधा के भोगी, सुविधा के भोगी ये भोगियों को ही प्रणाम करते हैं। इस सुविधा का भोग, किसने मुझे सुविधा दी, उसने मुझे सुविधा दी, ये सुविधा देने वाले को जो देव मानते हैं वे भोगी देवों को देव मानते हैं। तीर्थंकर परमात्मा किसी को सुविधा नहीं देते हैं, साधन देते हैं। क्यों कहा?
और किस लिए कहा है कि देवगति के देवों की पूजा नहीं करनी? क्यों नहीं करनी? देवगति के देव को प्रणाम नहीं करना क्यों नहीं करना है? कि देवगति के देव तुम्हें सुविधा दे सकते हैं पर साधना नहीं दे सकते। और कोई कहता है कि देवगति के देव साधना देते हैं तो महामूर्ख है, महामिथ्यात्वी है। कहीं आगम में जिक्र नहीं मिलेगा कि देवता साधना देते हैं। वो योगी है ही नहीं। और जो योगी नहीं वो साधना कहां से देंगे? जो साधक है वही साधना दे सकते हैं। और देवगति तो भोगगति है। और उनको कोई धर्मगुरु कह दे, उनको कोई धर्म पिता कह दे, तो सोचना पड़ता है कि इनकी सोचने की स्थिति क्या है, क्या सोच रहे, क्या समझा रहे। क्योंकि सुविधा का सोच है। और जहां सुविधा का सोच आएगा, ये मेरे अनुकूल है, ये मेरे प्रतिकूल है, वही राग द्वेष शुरू हो जाता है। फिर वो मैत्री भाव केवल बोलने के लिए रह जाता है। ये अनुकूल है मेरे, ये मेरी बात मानता है, ये मेरी बात मानता है, ये मेरा प्रिय है। जो मेरी बात मानता है वो मेरा प्रिय है, जो मेरी बात नहीं मानता वो मेरा दुश्मन है। ये सोच जहां जन्मता है वहां परिग्रह की एक अलग यात्रा शुरू हो जाती है। इसलिए परमात्मा ने कहा है कि साधन ले, सुविधा मत ले। सुविधा लेगा तो परिग्रह के जाल में उलझ करके रह जाएगा, और साधन लेगा तो साध्य को पा लेगा। भोजन को साधन के रूप में लिया है, संयम यात्रा के साधन के रूप में लिया है, तो भोजन मंजिल के लिए काम आ गया है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।